मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जनाब सलीम आलम साहब, स्टेट प्रेसिडेंट जेके अपनी पार्टी। आज हम उनसे पूछेंगे जो उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया उन गुजरों के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 1/12/2020 को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया था। आज तक 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुए। उसमें 3-4 चीजें थी मेन। एक तो विलेज लेवल कमेटी बननी थी जिसे ग्राम सभा कहते हैं, उसके बाद सब डिवीजन लेवल कमेटी आनी थी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बननी थी, फिर स्टेट लेवल कमेटी थी जिसका हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी, और इनकी हर क्वार्टरली हर 3 महीने बाद एक मीटिंग होनी थी। आज तक कोई भी मीटिंग, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी लेवल की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे सब डिवीजन लेवल की हो, चाहे ग्राम सभा की हो, कोई भी मीटिंग नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट। इससे लगता है कि ये कितनी सीरियस है। ये नहीं चाहते कि गुजर बकरवाल को उनका हक मिले, उनका राइट मिले। जो सर हम तो इन्होंने दिल्ली ने तो बहुत से वायदे किए थे हमसे कि 370 के बाद 35 के बाद हम आपके लिए सितारे जमीन पर ले आएंगे। तो वो जमीन में सितारे तो कहाँ आए, जो हमारे पास जो हकूक पहले थे वो भी नहीं रहे। तो आज हमें परेशानी हो रही है कि जो कमेटियां बननी थी उसमें मेंबर होने थे ग्राम सभा में। अगर 10 मेंबर की कमेटी, 7 मेंबर एसटी गुजर बकरवाल होने थे, 3 दूसरे होने थे। ऐसे सब डिवीजन लेवल की उसमें भी 3 गुजर होने थे, बाकी 7 दूसरे होने थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल पे एक हैरानगी की बात मैं बताऊं आपके मीडियम के माध्यम से, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात कहना चाहता हूं। कठुआ डीसी ने आज से 8 दिन पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। ग्राम सभा सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें 6 कमेटियां बनी हैं। तो एक कमेटी में 3 आदमी आने थे, 18 आदमी आने थे जो गुजर बकरवाल। उसने 18 में से एक भी गुजर बकरवाल को उसमें नुमाइंदगी नहीं दी। अगर गुजर बकरवाल कमेटी में नहीं आएगा तो गुजर बकरवाल को राइट कहां से मिलेगा, ये समझ नहीं आती। ये समझ से परे है। शायद दिल्ली क्या चाहती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या चाहता है, वो तो कहता है गुजर बकरवाल को हम राइट देंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहता है गुजर बकरवाल को हम राइट देंगे। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ये मुझे लगता है गुजर बकरवाल को प्रॉपर राइट दे। इसलिए हम दिल्ली हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम फॉरेस्ट राइट एक्ट पर दिल्ली किसी न किसी गांव में जाकर, सांबा में भी हम प्रोटेस्ट हो रहा, हमारा कठुआ भी होगा, जम्मू में भी हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा। आने देने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी, हम पूरी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट करेंगे। सलीम साहब, जैसे कि आपने बताया कि गुजरों को जो है उनका हक नहीं मिल रहा। ये गुजर जो है पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसमें शमूलियत नहीं मिल रही। इनके रोड की समस्या है, इनकी पानी की समस्या है, इनकी बिजली की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या है इनके बच्चों को जो एजुकेशन, सीजनल टीचर लगे हुए हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं सलीम साहब कि ये मोबाइल खरीद सकें और ऑनलाइन जो है अपने बच्चों को क्लासेज दे सकें। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे एजुकेशन की बात की, जो रेबरे तलीम पॉलिसी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, आज रेबरे तलीम पॉलिसी नहीं है। हमारे गुजरों के लिए टीचर होते थे मोबाइल टीचर, गुजर बकरवाल मोबाइल टीचर, जो हमारी जैसे जैसे गुजर बकरवाल मूव करते थे वो टीचर भी मूव होते। मैक्सिमम टीचर उनमें से रिटायर हो चुके हैं, बहुत सी पोस्टें खाली हैं। आज वो बच्चे गुजर बकरवाल के दर बदर हो रहे, कहीं भी स्कूल नहीं जा रहे, उनका स्कूल जाने में परेशानी आ रही है। तो वो इतने अवेयर हमारा गुजर बकरवाल नहीं है कि उसको वो स्मार्टफोन रख सके, उसके में मसले देख सके, वो इतना अवेयर नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ गुजर बकरवाल जैसे मोबाइल टीचर पहले थे उसी पैटर्न में गुजर बकरवाल मोबाइल टीचर दी जाए और ये को सुने। उसके साथ ही जैसे कल को इलेक्शन होती है, खुदा ने हमें गवर्नमेंट टाइम दिया, हमारे अपनी पार्टी को टाइम दिया, अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में सरकार बनती है, हम अपने गुजर बकरवालों के लिए बहुत से
मैनिफेस्टो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें रखेंगे। जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पंचायत में तो दे दी इन्होंने, डीडीसी वीडियो, हम चाहेंगे असेंबली में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें मिले और हमारे गुज्जर बकरवाल असेंबली में भी जाएं, अपर हाउस में भी जाएं। उसके अलावा जो गोजरी लैंग्वेज है उसको अभी तक 8th में शेड्यूल में नहीं डाला गया। बाकी लैंग्वेज में जैसे डोगरी है, बुद्धिस्ट है, कश्मीरी है, लद्दाखी है, इनको 8th शेड्यूल में डाला गया है। हम ये अपनी असेंबली के रिकमेंडेशन करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे तो वहाँ ये गोजरी लैंग्वेज भी 8th शेड्यूल में आएगी। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बने। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर ट्राइबल है तो जम्मू कश्मीर में है। तो ऑलमोस्ट ये कोई 25 लाख के करीब ट्राइबल जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल रहता है, इसके लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी हम बनवाएंगे एक। इसके अलावा मिल्क विलेज, जैसे मैंगो विलेज, फ्रूट विलेज, टूरिस्ट विलेज, ऐसे हमारे जहाँ जहाँ गुजर बकरवाल रहते हैं वो दूध का काम करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनके लिए मिल्क विलेज की फैसिलिटी हम देंगे। मिल्क चिल्लिंग प्लांट लगाएंगे ताकि उनका दूध कहीं स्ट्राइक हो तो उनका दूध खराब ना हो, तो वो अपना काम काज वो कर पाए एज ए इंडस्ट्री पैटर्न पे। जैसे बाकी इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिलते हैं, उसी पे हमारे जो गुजर बकरवाल को मिल्क इंडस्ट्री पे इंसेंटिव मिले। उसके अलावा हमारे गुजर बकरवाल भेड़ बकरी भी पालते हैं, इसके लिए उनको सेल करने में बहुत सी परेशानी। जब सेल की परेशानी थी भेड़ बकरी के तो रेट बहुत से कम मिलते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ओन मंडियां नहीं है। हम जब हमारी गवर्नमेंट में एक जम्मू में एक श्रीनगर में गुज्जर बकरवालों की ओन मंडियां होंगी। जैसे पैटर्न लगा लो आप, फ्रूट्स मंडी होती है दूसरी मंडी, उसी पैटर्न पे एक भेड़ बकरी के लिए मंडी जम्मू में होगी, एक श्रीनगर में, जहां हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे वहां वो मंडियों में काम करेंगे। वो उसके अलावा जो भेड़ों से ऊन ली जाती है उसका आज की डेट में रेट नहीं मिलता, उसका भी हम उसमें देखेंगे। फिर उसके अलावा फिशरी है, बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, उसके लिए उनमें काम कर सकते हैं। फिर हमारे एरिया में रोड कनेक्टिविटी की बहुत परेशानी, जहाँ गुजर बकरवाल वाला घर शुरू होता है वहाँ ना रोड है, ना बिजली, ना पानी है। मैं पिछले 1 महीने से हम जहाँ अपने एरिया का टूर कर रहे हैं, कठुआ में, जम्मू में, सांबा में, बाकी एरियो में भी गए, हर एरिया में परेशानी आ रही। कोई जिसके गांव में जाते हैं वो कहते हैं मेरे 6 महीने से पानी नहीं आया, साल से पानी नहीं आया। तो वो परेशानी मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सांबा है, जम्मू है, कठुआ है, मैं तो अपने डिप्कम साहब जम्मू से कहना चाहता हूँ कि इनमें सीरियस नोट से ले, कौन से ऑफिसर हैं जो काम नहीं करना चाहते, चेयरों में बैठे हैं वो काम नहीं करते। खासकर गुजर बकरवाल बस्ती में कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, उसमें सख्त एक्शन ले, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन ले। ब्लैक शिप जो भी हैं हमारी गवर्नमेंट में बैठी है उन्हें नकाब पेश करके उन्हें सस्पेंड किए जाए। सलीम साहब, अगर गुजर बकरवालों की बात करें तो हमारे जो युवा बच्चे हैं वो नशे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अभी सरोर अड्डा की बात करें तो सरोर अड्डा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नशे बच्चे जो हैं वो सेल कर रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नशा जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी को मुझे लगता है सारा खत्म कर देगा। नशे के लिए हम काफ़ी जदोजहद कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी सांबा से, डीआईजी जम्मू से हम बार बार रिक्वेस्ट कर सके इस जो नशे में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। चाहे वो किसी किस्म का भी नशा करता हो उसमें सख्त एक्शन लिया, उस उनके पीएसए लगाकर उनको अंदर किया जाए। सलीम साहब, जैसे हमारे गुजर बकरवाल जो हैं वो गर्मियों के दिनों पहाड़ों की तरफ जाते हैं और सर्दियों के दिनों वो ग्राउंड मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं, और रास्ते में जो हैं वो लोग उन्हें परेशान करते हैं, उनकी भेड़ों बकरियों को जो है उनसे छीनते हैं और छीना जब्ती करते हैं, उनसे मारामारी करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से ये वाकया बढ़ रहे हैं, इससे पहले नहीं थे। आज की डेट में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये सोई हुई है। हम इसे वार्न करना चाहते हैं, अगर आइंदा ऐसा कोई कदम हुआ तो हम अपने माल मवेशी लेकर, भेड़ बकरी लेकर नेशनल हाईवे पूरा जम्मू से श्रीनगर तक जो पूरा जाम कर देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुनी, अगर ऐसा वाकया दोबारा हुआ तो हम इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेयर नहीं करेंगे। भेड़ बकरी समेत हम जम्मू का तवी का पोल भी बंद करेंगे और नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। इसके लिए जिम्मेदारी कोई होगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। सलीम साहब, हमारा एक भाई गुजर बकरवाल अरजोरी
में रहता था, वो अपनी भैंस लेके अपने घर को वापस जा रहा था और रास्ते में उस पर अटैक होता है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज उसके माँ बाप जो हैं बीमार हैं, बाप उसका जो है वो पैरालिसिस से वो पीड़ित है और 3 बहनें बची हैं। तीनों बहनों का जो वो एक घर का कमाने वाला था, अब उनके घर को कोई भी साधन जो है वो नहीं है, कमाने वाला साधन नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? हमने जो रजौरी में वाक़या हुआ बहुत दुखद वाक़या हुआ। देखो ना, भैंस गुज्जर बकरवाल का पेशा ही है, दूध का है। ये भैंस खरीदता भी है, बेचता भी है, घर को लाता भी है। तो इसके लिए भैंस तो कोई बैन नहीं है, कहीं भी भैंस के ले जाना आना बैन नहीं है। इसके लिए डीसी जो रजौरी हैं उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके पनिश किए जाए। और जो उनके घर का रोजी रोटी कमाने वाला एक ही था, अब उनकी रोजी रोटी का मसला, जो बाकी बच्चे बचे हैं, पीछे उसकी बहनें बचे हैं, बाप बचे, उसके लिए गवर्नमेंट उसे कंपनसेशन दे और उनके हालात तो घर के लिए रहने के लिए एक फैमिली को नौकरी भी दे गवर्नमेंट उसको। सलीम साहब, डोगरा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मगर गुज्जर रेजिमेंट क्यों नहीं है? अगर जम्मू कश्मीर की भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे सभी को डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हर एक चीज़ है, मगर गुज्जरों को जो है वो उनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा? आपने ठीक क्वेश्चन पूछा कि गुज्जर रेजिमेंट नहीं है। अगर आज जो हालत है हिंदुस्तान के, अगर इसमें गुज्जर रेजिमेंट होती, हमारे पड़ोस में चाइना में जो बार बार आंखें दिखा रहा है, इधर बगल में पाकिस्तान रोज आंखें दिखा रहा है, अगर गुज्जर रेजिमेंट होती तो गुज्जर रेजिमेंट है, उसे पता है पहाड़ी एरिया में मैक्सिमम हमारे गुज्जर बकरवाल रहते हैं, वो -50 डिग्री टेम्परेचर में भी रहते हैं, +50 में भी रहते हैं, बॉर्डरों में भी रहते हैं। अगर गुज्जर रेजिमेंट होती तो हमारे बहादुर नौजवान हैं तो वो इस चीज़ का मुकाबला अच्छी तरह करते दोनों कंट्री से। तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खासकर होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी गुज्जर रेजिमेंट खड़ी की जाए, ताकि जो हमारे देश के बॉर्डरों पे हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, वो उसमें हमारे लोग भी बराबर अपना ताबन दें और इस मसले का हल निकाल सकें। जी सलीम साहब, पिछले 24-25 सालों से अगर बात करें हम बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो एनसी के रहे और गुज्जरों ने पूरा जोर परशोर से जो है उनको जिताया। मगर जब उनके काम करने की बारी आई, आज भी उनके रोड जो हैं बने नहीं हैं, आज भी उनके बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, आज भी उनके बच्चों को जो है वो कोलेटरल फ्री लोन जो है वो नहीं मिल रहा, ताकि वो आगे बढ़ सकें, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकें, जहाँ अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। इसके लिए आपका क्या कहना है सर? बेसिकली जो एनसी का पिछला दौर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का रहा, एनसी का रहा, जो गुज्जर बकरवाल पहले कांग्रेस के वोटर थे, वोट बैंक की तरह यूज़ किया उन्होंने, फिर उसके बाद एनसी ने उसको वोट बैंक की तरह यूज़ किया, हमारे काम नहीं किया। जहाँ भी गुज्जर बस्ती है, चाहे वहाँ रोड देख लो, बिजली देख लो, पानी देखो, वहाँ नहीं है। खासकर हमारे युवा जो नौजवान हैं, खासकर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ सांबा में भी इंडस्ट्री है, बड़ी ब्रह्मंड इंडस्ट्री है, कम से कम हमारे बच्चों को जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, को 70% लोकल बच्चों को लगाया जाए, 30% बाहर के बच्चों को, वो तो उल्टा हो गया, 70% बाहर के हैं, 30% यहाँ के हैं। तो जो कंसर्न इस डिपार्टमेंट में जो मिनिस्ट्री थी कंसर्न, 2 बार एनसी के मिनिस्टर रहा, जहाँ कंसर्न मिनिस्टर रहा, इंडस्ट्री का मिनिस्टर रहा, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपना एक ही मुद्दा था कि मेरे घर में क्या आए, तो उसी वजह से ये सारी समस्या बनी। कल को हमारी अपनी पार्टी गवर्नमेंट आती है तो अपने कलेक्टिव फ्री छोड़कर हम तो इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, हम गवर्नमेंट पॉलिसी निकाले 30 लाख तक विदाउट इंटरेस्ट लोन हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं स्टेट के, उनके लिए हम देंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके लिए स्टेपन रखेंगे। उस स्टेपन को जो हमें 2,000 रुपये पर मंथ उसको स्टेपन देंगे। और बहुत सी पॉलिसी हमारी यूथ के लिए जो हम आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, उसको 1,000 से बढ़ाकर हम 2,000 कर देंगे। खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो 300 जून तक है, आज ही हमारे पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी साहब ने श्रीनगर में अनाउंस किया कि 300 जून तक जो बिजली है वो लोगों को फ्री दी जाएगी। उसके साथ जो एग्रीकल्चर खासकर हमारा सेक्टर है, उसके लिए छोटे जो जिम्मेदार हैं उनके लिए 3 HP तक जो भी है
लाइट होगी, हम कोशिश करें अपने मैनिफेस्टो रखें, उनको लाइट 3 HP तक फ्री दी जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर का जो पानी का इन्होंने बिल निकाला है गवर्नमेंट ने 3000 रुपये पर ईयर, उसको हम रोल बैक करवाएंगे। जो माइनिंग पॉलिसी है, जो स्टेट में बाहर से जो माइनिंग माफी आ गया स्टेट में, जो हमारा उस माइनिंग पॉलिसी को रोल बैक करा के जो इसका बेनिफिट है, जो लोकल यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको सारा जो हैंड ओवर करके उनके रोजी रोटी के मसले के लिए हम काम करेंगे। सलीम साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर देखा जाए तो गुज्जर आज भी जो हैं वो कुलियों में रह रहे हैं, उनको पक्का मकान आज तक नहीं मिला। यहाँ पे एमसी की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, मगर गुज्जर जहाँ पे हैं वो वहीं पे हैं, उसी कुल्ले में हैं, उनको पक्का मकान नहीं मिला। इसमें कुछ तो हमारे जो पास्ट की गवर्नमेंट है, जहाँ के कंसर्न एमएलए मंत्री थे, वो भी कसूरवार हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कसूरवार है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहले थी, जहाँ आज है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन पिक एंड चूज करती है। जिसके आवास योजना उसको दी जाती है, जिसका ऑलरेडी पक्का मकान है उसको वो योजना का फायदा देता है। जो गरीब आदमी है, आज भी बहुत सी गुजर बस्तियों में चले जाए, अब क्यूली में चले जाए, बालादे चले जाए, परमंडल में चले जाए, सुंब में चले जाए, जो बीजेपुर में गुजर बस्ती है, सांबा में गुजर बस्ती है, कठुआ में गुजर बस्ती है, वहां देखिए अब वो एक नहीं हजारों कच्चे मकान मिलेंगे। और गवर्नमेंट ने वहां तो क्लस्टर मॉडल विलेज बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के क्लस्टर मॉडल विलेज होने चाहिए। मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज ही वो पिक एंड चूज पॉलिसी कर रही है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है साथ तो होगा मगर विकास चंद लोगों का हो रहा, हमारा गुज्जर बकरवाल का अभी तक विकास शुरू नहीं हुआ। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एलजीएस साहब देखिए, खासकर हमारे जो कमीशन सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर के, बहुत अच्छे नौजवान हैं, उनको भी ये जम्मू सांबा कठुआ में जो परेशानी है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी परेशानी दूर हो। ये थे हमारे साथ सलीम साहब, जिन्होंने आए दिन इन गरीब लोगों की जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके हक हुकूकात के लिए लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।